सो जी आप अगर यूट्यूबर हो या कॉलेज स्टूडेंट हो देन ये वीडियो मस्ट शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल उन सब में जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं WBG का एंड अल्टीमेटली उनको भी हेल्प करेगा जो अपकमिंग ईयर्स में एग्ज़ाम देंगे WBG का। क्योंकि लास्ट ईयर WBG 2023 में एक काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था मैक्सिमम बच्चों के साथ। स्कैम ये था कि आपने खुद से कभी भी रजिस्टर किया ही नहीं काउंसलिंग के लिए बल्कि कोई और कर दिया। कैसे कर दिया? उसके पास आपका डेट ऑफ बर्थ था एंड रोल नंबर था। मतलब कि जो सिक्योरिटी जो सिस्टम था WBG बोर्ड का एकदम बकवास था। कोई भी किसी का रजिस्टर कर सकता है अगर उनके पास एडमिट कार्ड रहा तो। मीन्स एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर रहता है एंड डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो कुछ भी शेयर मत कीजिए जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका रोल नंबर लिखा हो, ठीक है। क्योंकि जब रजिस्टर कर रहा था या जो दूसरा व्यक्ति है उससे मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर पे OTP नहीं पूछा जा रहा था, फिर से न्यू मोबाइल नंबर एंड न्यू ईमेल आईडी पूछा जा रहा था जो कि वो अपना दे रहा था ना कि स्टूडेंट का दे रहा था। मैंने पूरा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है एक स्टूडेंट का, ठीक है। लास्ट ईयर वो मेरे से जुड़ा हुआ था, उसने करवाया था डायरेक्ट एडमिशन। तो ऑब्वियस सी बात है उसको एडमिट कार्ड का कुछ नीड था नहीं, मीन्स काउंसलिंग का कुछ नीड था नहीं क्योंकि उसने एडमिशन करवाया था डायरेक्टली। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा तो एडमिशन हो चुका है, एक मैं काम करता हूँ तुम्हारा मैं रजिस्टर करता हूँ काउंसलिंग के लिए, देखता हूँ क्या दिखा रहा है। एंड सब कुछ मैं अपना खुद का ही डिटेल्स भरा था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जो होता है सब कुछ मैंने भरा था। बस उसका मैं डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर अपने पास रख दिखा। तो अब जस्ट देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूँ, समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो जैसे ही WBG का जो काउंसलिंग है उसके लिए रजिस्टर करते हो देन ये इंटरफेस ओपन होता है। तो मैं सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देन जो प्रोसीड होगा एक नेक्स्ट पेज आएगा, वहाँ पर आई एग्री का बटन क्लिक करना है एंड देन प्रोसीड करना है। देन ये सब जो डिटेल्स है ये फिलअप करना पड़ता है, लाइक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सिक्योरिटी पिन हो गया। अब देखिए ये जो डिटेल्स है लाइक रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो लाइक कोई भी प्राप्त कर ही सकता है। इसमें कोई हाई फाई कॉन्फिडेंशियल वाली कोई चीज़ है नहीं एंड बच्चा इजली शेयर कर देता है कोई और व्यक्ति को जहाँ पर ये सब डिटेल्स मौजूद हो सकता है वो आपका एडमिट कार्ड हो सकता है वो कुछ और चीज़ हो। देन सबमिट करने के बाद एक नेक्स्ट पेज आता है एंड वहाँ पर पूछा जाता है मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी है, ये मैं खुद का अपना ही दिया हूँ, बल्कि जो डेटा है वो किसी और का है। मतलब मैंने तो एग्जाम तो नहीं दिया था ना कि मैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दूंगा, ये मैंने अपना ही दिया जानबूझ करके। मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ कोई और कैसे कर सकता है। अब इसको भरने के बाद एक OTP आता है ईमेल आईडी पर एंड मोबाइल नंबर पर, वो मैंने दे दिया क्योंकि मेरे पास मोबाइल नंबर था ही, ईमेल था ही, तो OTP आया था, मुझे पता क्या है तो भर दिया, ठीक है। मैंने स्टूडेंट का कुछ भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नहीं दिया था। अब दिखा रहा है नाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड एंड अब होता है कहानी ख़त्म। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। क्या अब फ़ायदा होगा जो कि और क्रैश? सुनो इससे होता क्या है कि वो जो सीट है वो ब्लॉक हो चुका। मतलब कि WBG बोर्ड के नज़र में एक्चुअली स्टूडेंट ने ही रजिस्टर किया है क्योंकि उसको तो पता है नहीं ना कि हाँ मोबाइल नंबर क्या दिया गया है, वो हो गया सीट किसी और का। अब वो चाहे तो उस सीट पर काउंसलिंग करता है। होता है क्या यहाँ पर कैंसलेशन वर्क करता है। कैंसलेशन क्या होता है मैंने काफ़ी डिटेल में बताया दूसरे वीडियो में WBG कैंसलेशन, तो उसको देख लीजिएगा। तो इससे होता है क्या कि जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। मीन्स WBG बोर्ड की नज़र में वो जो सीट है चला गया काउंसलिंग में, बट एक्चुअली में वो जो सीट है कोई और जैसा तैसा कॉलेज भर दिया गया है, कोई भी जैसा तैसा नहीं, जो अच्छे कॉलेज से भर दिया गया है। एंड एक्चुअली वहाँ पर कोई स्टूडेंट है नहीं, स्टूडेंट तो रो रहा है कि मैं तो रजिस्टर ही नहीं किया हो एंड कोई वो और सीट को दे दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 सीट है तो वो 21वां सीट बन जाता है एज ए मैनेजमेंट कोटा। ये और भी कुछ इनसाइट डिटेल्स होता है, मुझे जहाँ तक पता है कि हाँ ऐसा होता है तो मैंने आपको बता दिया। बट प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है कि आपने खुद रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं बल्कि कोई और कर रहा है, सब कुछ डिटेल्स भर रहा है, आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका रोल नंबर, सब कुछ भर रहा है, बट जो मोबाइल नंबर है एंड जो ईमेल आईडी है वो अपना खुद का भर रहा है। मैंने बस देखा कि मैं सपोज स्टूडेंट विक्टिम है और मैं कोई और व्यक्ति को जो रजिस्टर कर रहा है। अब जैसे स्टूडेंट रजिस्टर करने जाता है तो वहाँ पर दिखाता है कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सपोज लेट्स से फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करता है तो जो OTP है वो उसमें जाता है जो उसने मोबाइल नंबर दिया था एंड आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अब ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ था काफ़ी लोग के साथ हुआ था, एक दो के साथ नहीं बल्कि काफ़ी लोग, मतलब स्टूडेंट लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करता था लास्ट ईयर कि भैया देखिए ये हो रहा है, मैंने तो किया ही नहीं तो क्या करो। तो मैं सबको बोला था कि आप लोग सिंपली काम कीजिए WBG बोर्ड के पास चले जाइए एंड उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गया था।
मैंने बस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा था सेव करके, ताकि आपको मैं फ्यूचर में दिखा सकूँ कि हाँ ऐसा हुआ था लास्ट ईयर। सो मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ सभी बच्चों को, ठीक है। आप जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको ही बस एज ए कॉन्फिडेंस डेटा मत समझिए। आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ भी एज ए कॉन्फिडेंशियल डेटा यूज़ हो सकता है, कोई और यूज़ कर सकता है। सो प्लीज़ ध्यान से किसी को फॉरवर्ड कीजिएगा जब तक पूरा विश्वास नहीं हो तो। अदरवाइज स्टूडेंट जो तो को मतलब शेयर कर देते हैं। सपोज़ आप एग्ज़ाम देने गए हो, ठीक है, एग्ज़ाम जब में देने जाते हो तो आपका एडमिट कार्ड का फ़ोटो ले लेता है। सपोज़ आपको एडमिशन चाहिए तो फॉरवर्ड कर देते तुरंत। तो फॉरवर्ड करने से पहले सोचो क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं ना करेगा। एंड सपोज़ फॉरवर्ड कर भी रहे हो तो याद रखो कि आपने किसको शेयर किया है। सपोज़ आप साइबर कैफ़े में गए हो सकता है साइबर कैफ़े ने आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ रख लिया हो एंड वही मतलब स्कैम कर दिया आपके साथ। तो ये याद रखना कि हाँ मैं कहाँ चीज़ क्या शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो स्टूडेंट है जिसका मैं आपको सब कुछ दिखाया, ये स्टूडेंट अभी एडमिशन ले चुका है, डायरेक्ट एडमिशन हम लोग के द्वारा, ठीक है। इसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि इसका रैंक काफ़ी हाई था, इसलिए इसको एज ए डेमो मैं आपको दिखाया हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी यूट्यूबर से एंड सभी कॉलेज के बच्चों से कि ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एज ए प्रूफ मैं सब कुछ आपको दिखाया हूँ, ठीक। अब इस साल के बाद पता नहीं, बट लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। इस साल में भी अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहे WBG बोर्ड तो हो सकता है, बट अगर नहीं हुआ मतलब सेम कंडीशन रहा तो सिंपल से बात है, आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिएगा, WBG बोर्ड तक बताइएगा हाँ ऐसा बात होता है, ऐसा चीज़ है। एंड सिंपली आपको जा करके वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर डिले कर दिए, एक दिन पहले बच्चा रजिस्टर करता है कि हाँ रजिस्टर में करने जा रहा हो, तो डिले नहीं होना चाहिए। तो संग देखिए कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं है। बाकी जो बच्चे पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। संग कुछ अपडेट आता है WBG बोर्ड का हम लोग देते रहेंगे।